नमस्कार। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का एक बहुत बड़ा महत्व है। मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा निकालकर भगवान जगन्नाथ को प्रसिद्ध गुड़िंचा माता मंदिर पहुंचाया जाता है। यहाँ भगवान 7 दिनों तक आराम करते हैं। इस दौरान गुड़िंचा माता मंदिर में खास तैयारी होती है और मंदिर की सफाई के लिए इंद्रद्युम्न सरोवर से जल लाया जाता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ की वापसी की यात्रा शुरू होती है। इस यात्रा का सबसे बड़ा महत्व यही है कि यह पूरे भारत में एक पर्व की तरह निकाली जाती है। तो आइए जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की महिमा के बारे में। भगवान जगन्नाथ की मुख्य लीला भूमि ओडिशा की पुरी है। पुरी को पुरुषोत्तम पुरी भी कहा जाता है। राधा और कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं, यानी राधा कृष्ण को मिलाकर उनका स्वरूप बना है और कृष्ण भी उनके एक अंश है। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की काठ यानी कि लकड़ियों की अर्धनिर्मित मूर्तियां स्थापित हैं। इन मूर्तियों का निर्माण महाराज इंद्रद्युम्न ने करवाया था। भगवान की जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ साल में एक बार मंदिर से निकलकर जन सामान्य के बीच जाते हैं, इसलिए ही इस रथ यात्रा का इतना ज्यादा महत्व है। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज होता है जिस पर श्री बलराम होते हैं। उसके पीछे पद्म ध्वज होता है जिस पर सुभद्रा और सुदर्शन चक्र होते हैं और सबसे अंत में गरुड़ ध्वज होता है जिसमें जगन्नाथ भगवान जी होते हैं जो सबसे पीछे चलते हैं। रथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवान जगन्नाथ चलकर अपने भक्तों के बीच आते हैं और उनके दुख सुखों में सहभागी होते हैं। इसका महत्व शास्त्रों और पुराणों में भी बताया गया है। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो भी व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होकर गुड़िंचा नगर तक जाता है वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। वहीं जो भक्त श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए, प्रणाम करते हुए मार्ग में धूल कीचड़ से होते हुए जाते हैं वे सीधा भगवान श्री विष्णु के उत्तम धाम को जाते हैं। इसके अलावा जो गुड़िंचा मंडप में रथ पर विराजमान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी के दक्षिण दिशा को आते हुए दर्शन करते हैं वे मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। 4 धाम में से एक धाम जगन्नाथ मंदिर को माना गया है, इसलिए जीवन में एक बार इस यात्रा में शामिल होने का शास्त्रों में भी उल्लेख है। रथ यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं और रथ को खींचने के लिए श्रद्धालुओं का भारी तांता लगता है। तो आइए जानते हैं रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ की पूजा किस प्रकार की जाती है। भगवान जगन्नाथ आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से दशमी तक जन सामान्य के बीच रहते हैं। इसी समय में उनकी पूजा करना और प्रार्थना करना विशेष फलदायी होता है। इसी समय में भगवान की रथ यात्रा में शामिल हो, साथ ही भगवान जगन्नाथ की उपासना करें। अगर आप मुख्य रथ यात्रा में भाग नहीं ले सकते हैं तो किसी भी रथ यात्रा में भाग ले सकते हैं। अगर यह भी संभव नहीं है तो घर पर ही भगवान जगन्नाथ की उपासना करें, उन्हें भोग लगाएं और उनके मंत्रों का जाप करें। तो आइए जानते हैं संतान प्राप्ति के लिए भगवान जगन्नाथ की पूजा किस प्रकार की जाती है। पति पत्नी पीले वस्त्र धारण करके भगवान जगन्नाथ की पूजा करें। भगवान जगन्नाथ को मालपुए का भोग लगाएं। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करें और संतान की प्राप्ति की प्रार्थना करें। एक ही मालपुए के 2 हिस्से करें, आधा पति एवं आधा पत्नी को दें। परिवार के लोगों में प्रेम बढ़ाने के लिए भगवान जगन्नाथ की इस प्रकार पूजा करें। भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र के चित्र या मूर्ति की स्थापना करें, उनको फूलों से सजाएं और उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। इसके बाद सभी लोग मिलकर हरि बोल का कीर्तन करें, फिर साथ मिलकर प्रसाद ग्रहण करें। पाप और त्रुटि से तथा गृह पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए इस प्रकार पूजा करें। पीले वस्त्र धारण करके भगवान जगन्नाथ का पूजन करें, उनको चंदन लगाएं, विशेष भोग प्रसाद और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें या गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। भोग प्रसाद खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं।
जो कोई भी इस प्रसाद को ग्रहण करता है उसकी बाधाओं का नाश तुरंत हो जाता है। तो आज हमने जगन्नाथ रथ यात्रा की पूजा विधि के बारे में चर्चा की। आशा है कि आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। इसी के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।